पहला शब्द है बर्सर्क। इसका कोर मीनिंग है हिंसक, विनाशकारी गुस्से की एक उन्मत्त या फ्रेंजीड अवस्था, मतलब अ कंप्लीट लॉस ऑफ रैशनल कंट्रोल। जब कोई व्यक्ति अपना विवेक खो दे और पूरी तरह से बेकाबू होकर हिंसक व्यवहार करने लगे तो हम कहते हैं कि वो बर्सर्क हो गया है। एग्जाम्स में एक आम गलती होती है इसे साधारण गुस्से से कंफ्यूज करना। देखिए, बर्सर्क होना सिर्फ गुस्सा होना नहीं है, ये गुस्से की वो एक्सट्रीम स्टेज है जहां तर्क और सेल्फ कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। द कोर आइडिया इज अ फ्रेंजीड एक्शन जो विवेक खोने की वजह से होती है। अब इसके सिनोनिम्स के बीच के बारीक फर्क को समझते हैं। ये शब्द एक जैसे लग सकते हैं, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिसिजन बहुत जरूरी है। मैड एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है जो किसी भी तरह की इंसैनिटी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ये बर्सर्क की स्पेसिफिक वायलेंट एक्शन पर फोकस नहीं करता। दूसरा शब्द है अनकंट्रोलेबल, जो सिर्फ सेल्फ रेस्ट्रेंट की कमी पर जोर देता है। इसमें रेज या हिंसा का होना जरूरी नहीं है। और आखिर में डिमेंटेड, जो एक गंभीर मेंटल डीके या डिरेंजमेंट की तरफ इशारा करता है। ये एक परमानेंट स्टेट ऑफ बीइंग है, जबकि बर्सर्क होना एक टेम्पररी वायलेंट एपिसोड होता है। इसलिए ये सिनोनिम्स हमेशा इंटरचेंजेबल नहीं होते। बर्सर्क के एंटोनिम्स दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स का विरोध करते हैं। पहला है काम। ये बर्सर्क की इमोशनल स्टेट यानी रेज का सीधा सीधा ऑपोजिट है। एक तरफ ट्रैंक्विलिटी है, दूसरी तरफ फ्रेंजी। दूसरा एंटोनिम है कंट्रोल्ड। ये बर्सर्क के बिहेवियरल एस्पेक्ट के खिलाफ है, यानी बेकाबू हरकतों का। इट्स सेल्फ रिस्ट्रेंट वर्सेस अ कंप्लीट लैक ऑफ इट। तो एक शब्द इमोशनल स्टेट का ऑपोजिट है और दूसरा बिहेवियर का। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्टिंक्शन है। हमारा अगला शब्द है टॉट। इसका कोर मीनिंग है कसकर खींचा हुआ, जिसमें कोई ढीलापन ना हो, नॉट स्लैक। लेकिन जो बात इस शब्द को एग्जाम रेलेवेंट बनाती है वो है इसका वर्सेटाइल यूसेज। ये फिजिकल टेंशन के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे अ टॉट रोप, एक तनी हुई रस्सी। साथ ही ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे अ टॉट प्लॉट, एक ऐसी कहानी जिसमें कुछ भी फालतू नहीं है, सब कुछ कसा हुआ है। या टॉट नर्व्स, एक तनावपूर्ण मानसिक स्थिति। इसकी यही वर्सेटैलिटी इसे एक बहुत पावरफुल लेक्सिकल टूल बनाती है। चलिए अब टॉट के सिनोनिम्स के स्पेसिफिक सिमेंटिक बाउंड्रीज को समझते हैं। टाइट एक जनरल पर्पस टर्म है जिसका मतलब है कसा हुआ। रिजिड का मतलब होता है स्टिफ और इनफ्लेक्सिबल, जिसे मोड़ा ना जा सके। और स्ट्रेच्ड खींचने के एक्शन पर फोकस करता है, द एक्शन ऑफ पुलिंग। इन सबसे अलग टॉट का यूनिक मीनिंग है टेंशन के साथ कसा हुआ, जिसमें जरा भी स्लैकनेस ना हो। इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइटनेस एंड टेंशन जो इसे खास बनाता है। टॉट के एंटोनिम्स को समझना भी उतना ही जरूरी है। इसका सबसे सटीक लॉजिकल ऑपोजिशन है स्लैक। स्लैक का मतलब है अ लैक ऑफ टेंशन और फर्मनेस, यानी ढीलापन। ये टॉट के फिजिकल टेंशन वाले मीनिंग का डायरेक्ट और एग्जैक्ट ऑपोजिट है। दूसरा शब्द है लूस, जो एक ज्यादा जनरल एंटोनिम है। ये किसी भी तरह के ढीलेपन को रेफर कर सकता है, लेकिन ये स्लैक जितना सिमेंटिकली प्रिसाइज नहीं है, जो स्पेसिफिकली टेंशन की कमी को ही दिखाता है। अगला शब्द है कॉन्फिस्केट। इसका कोर मीनिंग है किसी की संपत्ति को ऑफिशियल अथॉरिटी के साथ जब्त करना। ये जो ऑफिशियल अथॉरिटी का एलिमेंट है, यही इसका सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट है। ये साधारण चोरी या छीनने से बिल्कुल अलग है। कॉन्फिस्केट करने की क्रिया कानून के दायरे में होती है, जैसे कोई पुलिस ऑफिसर इल्लीगल सामान कॉन्फिस्केट करता है या कोई टीचर स्कूल रूल्स के तहत फोन कॉन्फिस्केट करता है। ये एक फॉर्मल और लीगल टर्म है। अब इसके सिनोनिम्स के स्पेसिफिक कंटेक्चुअल डोमेन्स को समझते हैं। पहला है सीज, जिसका मतलब है बलपूर्वक और अचानक कब्जा करना। इसमें लीगल अथॉरिटी हो भी सकती है और नहीं भी, जोर फोर्स पर है। दूसरा है इम्पाउंड, जिसका एक बहुत स्पेसिफिक लीगल मीनिंग है किसी वस्तु को कानूनी हिरासत में लेना, अक्सर टेम्परेरीली, जैसे अ कार बीइंग इम्पाउंडेड। और तीसरा है एनेक्स, जो स्ट्रिक्टली पॉलिटिकल या मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, जब एक देश दूसरे के टेरिटरी पर कब्जा कर लेता है। इन सब के कंट्रास्ट में कॉन्फिस्केट स्पेसिफिकली प्राइवेट प्रॉपर्टी के अथॉरिटेटिव सीजर के लिए रिजर्व्ड है। कॉन्फिस्केट के एंटोनिम्स में भी एक सटल पर बहुत जरूरी डिस्टिंक्शन है। रिलीज का मतलब है लीगल होल्ड या हिरासत से मुक्त करना। ये कॉन्फिस्केशन की लीगल एक्शन को रिवर्स करता है। दूसरा शब्द है रिटर्न, जिसका मतलब है किसी चीज को उसके ओनर को वापस दे देना। ये जब्त करने की फिजिकल एक्शन को रिवर्स करता है। सो टू बी प्रिसाइज, रिलीज लीगल प्रोसेस का ऑपोजिट है, जबकि रिटर्न फिजिकल एक्ट ऑफ टेकिंग का ऑपोजिट है। हमारा अगला शब्द है समराइज।
इसका कोर मीनिंग है किसी विषय के मुख्य बिंदुओं का एक ब्रीफ स्टेटमेंट देना। एसेंशियली ये एक इंटेलेक्चुअल कंप्रेशन की प्रक्रिया है। The objective is to distill a large amount of information down to its most essential points और सारी गैर ज़रूरी चीज़ों को हटा देना। ये स्किल एकेडमिक और प्रोफेशनल सेटिंग्स में बहुत वैल्यूएबल है, जहां क्लैरिटी और ब्रेविटी यानी संक्षिप्तता सर्वोपरि है। अब समराइज के सिनोनिम्स को उनके रजिस्टर के हिसाब से समझते हैं। रीकैप एक इनफॉर्मल टर्म है जो आम बातचीत में मुख्य बिंदुओं को दोहराने के लिए यूज होता है। कंडेंस का जोर साइज या वॉल्यूम को कम करने पर है, while retaining the essence, जैसे किसी टेक्स्ट को कंडेंस करना। आखिर में रिकैपिचुलेट ये एक हाईली फॉर्मल सिनोनिम है जो अक्सर एकेडमिक या रिटोरिकल कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है। एग्जाम्स के लिए ये जानना कि कब कॉमन समराइज की जगह फॉर्मल रिकैपिचुलेट का प्रयोग करना है एक की डिफरेंशिएटर हो सकता है। और अब समराइज के एंटोनिम्स, ये इसके कंसेप्चुअल ऑपोजिशन को दिखाते हैं। इलेबोरेट का मतलब है और ज्यादा डिटेल और इंफॉर्मेशन जोड़ना, ये एक प्रोसीजरल ऑपोजिट है। समराइज छोटा करता है, इलेबोरेट विस्तार देता है। दूसरा शब्द है एक्सपैंड, जिसका मतलब है स्कोप में बड़ा या और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बनाना। ये एक स्ट्रक्चरल ऑपोजिशन है, जहां समराइज स्कोप को नैरो करता है, एक्सपैंड उसे बढ़ाता है। इस फर्क को समझना जरूरी है। हमारा अंतिम शब्द है डिप्लोरेबल। इसका अर्थ है जिसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए, जो पूरी तरह से अनएक्सेप्टेबल हो। ये शब्द सिर्फ बैड या पुअर का सिनोनिम नहीं है। डिप्लोरेबल उन एक्शंस या कंडीशंस के लिए रिजर्व्ड हैं जो इतने शॉकिंगली बुरे हैं कि वे मॉरल या सोशल कंडेमनेशन की मांग करते हैं। इस शब्द में एक पावरफुल मॉरल जजमेंट स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है। अब डिप्लोरेबल के सिनोनिम्स को उनके स्पेसिफिक फोकस से अलग करते हैं। एब्जेक्ट एक दयनीय डिग्रेडेड स्टेट पर जोर देता है, जैसे एब्जेक्ट पॉवर्टी। मिजरेबल अनहैप्पीनेस या रेचेडनेस की स्थिति पर फोकस करता है। और डिस्पिकेबल का मतलब है वर्दी ऑफ कंटेम्प्ट एंड स्कोर्न, यानी घृणा के योग्य। इन सबसे अलग डिप्लोरेबल खुद उस एक्ट या कंडीशन पर फोकस करता है जो कंडेमेनेबल है, ना कि उस पर जो पिटीफुल या कंटेम्प्टेबल है। और अंत में डिप्लोरेबल के एंटोनिम्स एडमायरेबल और प्रेजवर्दी दोनों ही इसके डायरेक्ट लॉजिकल पोलैरिटीज हैं। ये ऐसे कामों या गुणों का वर्णन करते हैं जो सम्मान, अनुमोदन और प्रशंसा के योग्य हैं। जहां डिप्लोरेबल एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव मॉरल जजमेंट को दिखाता है, वहीं ये दोनों शब्द एक उतना ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मॉरल जजमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। दे आर द डायरेक्ट एंटीथेसिस ऑन द स्पेक्ट्रम ऑफ मॉरल इवैल्यूएशन।